अगर मैं अभी आपसे यह पूछता कि गांधी के नाना का नाम बताओ, 13 वर्ड है मेरे पास मॉडर्न इंडिया की एनसीईआरटी के, 13 वर्ड्स और 13 ही चैप्टर है, एंड दिस आई कॉल 13 वर्ड टेस्ट, एंड ऑल दोज पीपल हु हैव आंसर्ड दोज 13 वर्ड्स they qualified IAS, and those 13 words are those words which everyone has heard repeatedly. पहला वर्ड शुरू करूं, चौरी चौरा कांड क्यों हुआ? चोरी चोरा कांड क्यों हुआ? असहकार चळवळ जब मूवमेंट चल रहा था उस समय जब मूवमेंट चल रहा था तो यूपी में मूवमेंट चलते समय वो अपने काम में भी उनका मूवमेंट चलते समय उन्हें पुलिस कार्रवाई ने आके भी डिस्टर्ब किया। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाँ? नहीं है? इम्पोर्टेंट है, बहुत। ये उल्टा सीधा क्वेश्चन है, सीधा है। चौरी चौरा इंसिडेंट इज सो मच इंपॉर्टेंट दैट लेड टू द एंड ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। घटना बहुत छोटी है, उसका आउटकम बहुत बड़ा है। आपने आंख पे ध्यान नहीं दिया। देखो आज ही अपनी कमी जाके डायरी में लिखना, हाँ? तुम आते हो सीखने, पढ़ने नहीं आते हो। वही दूसरा पॉइंट होगा मेरा। कोचिंग का मतलब पढ़ना होता ही नहीं। दुनिया में ना तो कोई कोचिंग बुरी है और ना कोई टीचर बुरा है। नो कोचिंग इज बैड इन दिस वर्ल्ड, नो टीचर इज बैड। पर द्रोणाचार्य टीचर बड़े अच्छे हैं, जिता नहीं पाते। एंड इन वॉर वैल्यू उसकी है जो जिता ले। मान लो फॉर एग्जाम्पल तुमको एक ऑटो वाला मिला, कहा भैया मैं आपको आईएएस बना दूंगा, बस जितना मैं कहता हूं मान लो, तुम मानोगे ना? एंड इफ यू गॉट सक्सेस बिकॉज ऑफ हिम, तो वो पढ़ने गया नहीं गया स्कूल, उससे तुम्हें क्या लेना देना है? तो देयर इज अ वर्ड कॉल्ड कोचिंग। कितना इजी क्वेश्चन, चौरी चौरा। और कौन पढ़ रखा था एनसीईआरटी? बताओ। एनसीईआरटी पढ़ा ना एक बार मॉडर्न इंडिया की? नहीं पढ़ा? हाँ बताओ आराम से। दिस क्लास इज लाइक अ पार्लियामेंट, रूलिंग पार्टी अपोजिशन। तो बहुत टेंशन नहीं लेना है कि यार तभी मजा भी आएगा, वरना मजा नहीं आएगा क्लास में। अगर आप आके चुपचाप बैठ जाएंगे ना तो फिर तो क्लास खत्म हो जाएगी। चौरी चौरा इंसिडेंट क्यों हुआ? वहाँ के रीजनल लोगों ने पुलिस स्टेशन पे आग लगाई। सर ट्रूस का टाइम आ गया। अरे बाप रे बाप। Violence day before yesterday, some policemen beat the one officer, retired officer I think. That's why the people next day they burned police station. So it was a violent retaliation by the people which was against the principle of non-violence, which was incorporated in the non-violence. नहीं बेटा, देखो पहली गलती, all of you who are sitting in the class, this is your first mistake. You study, you leave the eye. Now what will happen? The question will be asked in the prelims from Chauri Chaura, and you will think that you know, but you don't know anything about it, and that will be the reason for your failure. They are not asking the name of maternal grandfather of Gandhi. That is a baseless question. अगर मैं अभी आपसे यह पूछता कि गांधी के नाना का नाम बताओ, तो वो तो इडियोटिक क्वेश्चन है। इट्स अ इडियोटिक क्वेश्चन कि भैया फिर नाना की बीवी, उनके बड़े भाई, उनकी बुआ। कंपटीशन का गेम ही यही होता है। जो कंपटीशन का गेम है ना, वो थर्ड आई का गेम है। द एंटायर गेम ऑफ कंपटीशन इज अ गेम ऑफ थर्ड आई। दो तो सबकी एक्टिव है, कभी कभी दो है, एक ही रहती है। 90% लोग इस दुनिया में सिर्फ एक आंख यूज करते हैं।
ये बड़े आश्चर्य की बात है। तुमको बाहर मुसलमान मिलेंगे, हिंदू मिलेंगे, ईसाई मिलेंगे, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, इंसान बहुत कम मिलेगा। सारी खुराफात बाहर यही तो है कि यू व्यू द थिंग्स फ्रॉम वन साइड। अभी इंटरव्यू होने जा रहा है इसका, तो इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आर्टिकल 370 ओपिनियन। अब आर्टिकल 370 में 3 ओपिनियन बनेंगे। पहला ओपिनियन कश्मीरी का, उसका अपना ओपिनियन होगा। दूसरा ओपिनियन नॉन कश्मीरी का, यूपी, बिहार, पंजाब। और जो तीसरा ओपिनियन होगा वो एक पॉलिटिशियन का, ब्यूरोक्रेट का। एंड ऑल द 3 ओपिनियंस विल बी डिफरेंट। पहली बात, क्या पढ़ना है, व्हाट टू स्टडी एंड व्हाई, ये जानना बहुत जरूरी होता है। क्या पढ़ना और कैसे पढ़ना है। चौरी चौरा इंसिडेंट वॉज अ इंसिडेंट when a volunteer group of Chauri Chaura, volunteer, local group, under retired army soldier Bhagwan Deen Ahir, sits on a protest like Shaheen Bagh, sits on a protest against price hike of common commodities, कि साहब दाल चावल के भाव बहुत बढ़े हुए, कम करो साहब, and closing down of liquor shops। बात समझ में आई। भगवान दीन अहीर एक रिटायर्ड सैनिक थे, सैनिक, वो 200-400-500 लोगों को लेकर धरने पे बैठ गए कि साहब महंगाई बढ़ रही साहब, और शराब की दुकानें बंद कर दो। पुलिस वाले भगवान दीन अहीर को उठा ले गए, बहुत मारा और भीड़ पे गोली चला दी। तो जब नेता मारा गया बहुत ज्यादा और भीड़ पे गोली चल गई, तब भीड़ ने पुलिस स्टेशन पे अटैक कर दी। ये घटना है, देखो तुम्हें नहीं पता थी। कैसे बनते तुम आईएएस है? ये कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, यही तो सीखना है। देखो मिस कर गया ना, सोचो। इसको मैं बोलता हूं 13 वर्ड थेरेपी। नई थेरेपी निकाली मैंने। इस लोग, बहुत लोग मेरे पास आते हैं, सर मेरा आईएएस होगा कि नहीं होगा सर। मैं कहता हूँ 13 वर्ड है मेरे पास एनसीईआरटी के, अगर बता ले जाओगे तो हो जाएगा। पूछिए सर। कई बार ऐसा होता है एक भी वर्ड लोग नहीं बता पाते, कहते सुना तो है चौरी चौरा सर, सुना तो है, गन्ना बहुत होता है वहां पे। अबे गन्ना वन्ना नहीं, जो घटना पूछ रहा हूँ वो बताओ, गन्ना हो रहा है वहां पे। नहीं सर देवरिया के इलाका गन्ना बहुत होता है। कमी पता चली। हाँ, वो जो कोर है ना, कोर जिसको तुम छोड़ देते हो, क्यों छोड़ा तुमने उसे। द मोमेंट यू रेड इन एनसीईआरटी की आफ्टर चौरी चौरा इंसिडेंट गांधी स्टॉप्स नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तुम्हें तुरंत चौरी चौरा को इनसर्कल करके विकिपीडिया पे टाइप करना था। मोबाइल तो सबके पास है ना। टुडे एवरीवन इज हैविंग अ नेट मोबाइल, यू शुड हैव टाइप्ड इट इमीडिएटली। वो पूरी स्टोरी चौरी चौरा की आती, आप वहीं पे एनसीईआरटी में ऐड कर लेते कि साहब ये घटना थी, दैट वाज अ वैल्यू एडिशन। एनसीईआरटी को खोलना पड़ता है। तो एनसीईआरटी पढ़ के आईएएस बनते हैं? हाँ, सिर्फ एनसीईआरटी और हिंदू न्यूज़पेपर, बस बस। एक और वर्ड फेंकूं पहले चैप्टर से। तयू मनव्वर, देखो कैसे सन्नाटा छाया हुआ है। तीसरा वर्ड फेंकूं? 13 में तो बेहोश हो जाओगे, 3 के बाद रोक दूंगा कि जाने दो, हटाओ। हाँ,
अभी डिस्कशन शुरू किया, जस्ट वी हैव स्टार्टेड कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो पहला वर्ड मैंने सबसे पूछा था क्लास भर में कि कभी एनसीईआरटी पढ़े हो? पढ़े हो ना? हाँ, बहुत बढ़िया। चौरी चौरा इंसिडेंट क्यों हुआ? पढ़े हो ना उसमें चौरी चौरा? क्यों हुआ? देखो कहाँ पढ़े हो बेटा? तुमने कहा मुझे तैरना आता है, मैंने तुम्हें उठा के स्विमिंग पूल में फेंक दिया, तुम डूब के मर गए। अब ये बात तो तुम ही ने मुझसे कही थी ना कि मुझे तैरना आता है। मैंने बोला तैर लेते हो? हाँ। पूरा तैर लेते हो? हाँ पूरे तैर लेते। मैंने उठाया तुमको फेंक दिया, तुम डूब के मर गए। यही तो हो रहा है आईएएस की तैयारी में। क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग इन द आईएएस प्रिपरेशन? पीपल थिंक दैट दे नो। किसी चीज को सोचना कि मैं जानता हूं और किसी चीज को जानना, दो बिल्कुल अलग बातें हैं। हमको भी लगता है कि मैं हवाई जहाज उड़ा लूंगा लेकिन लगने से क्या होता है? भाई ट्रक चला लिया, बस चला लिया, बड़ी बड़ी सारी गाड़ियां चलाई तो लगता है हवाई जहाज भी चला ही लेंगे यार, एक्सीलेटर गियर क्लच व्लच ही तो होगा। दूसरा वर्ड मैंने पूछा तय्यु मनव्वर, पहले चैप्टर का है, आपने गौर ही नहीं किया। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरा वर्ड उसके बाद नहीं पूछूंगा, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है वो कि आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप वहां से निकले ना हो। और एक बात, दिस क्लास विल बी इंटरेक्शन। कोई कैसा भी आंसर देता, कोई किसी पे हंसेगा नहीं। इस क्लास में कोई किसी पे हंसेगा नहीं। आप मजाक पे हंस रहे हैं, चुटकुले पे हंस रहे हैं, वो एक अलग बात है। कोई क्या बोल रहा है उस पर कोई नहीं हंसेगा। आपस में एक दूसरे को डिमोरलाइज मत किया करो। इससे क्या होता है ना, अगला जैसे इन्होंने कुछ आंसर दिया, आप हंसने लगे, तो इनके आंसर देने की जो हिम्मत है ना वो दोबारा कोलैप्स कर जाएगी। तो बेसिकली आप लोग अपने ही दुश्मन बन जाते हैं। जब भी आपके बीच में कोई लड़का बोल रहा हो तो प्लीज हंसिए मत, वो कुछ भी बोल रहा हो। जैसे इकोनॉमी की क्लास चल रही है, टीचर ने क्वेश्चन पूछा, लड़का ज्योग्राफी के बारे में बताने लगा, तो आपको हंसी तो आएगी कि सुबह सुबह लगा लिए, लेकिन आपको हंसना नहीं है। मान लो लगा ही लिया है तो किसी हिम्मत से तो बोल रहा है ना, तो कभी तो सही बोलेगा वो। स्टूडेंट अपने ही जमात के दुश्मन होते हैं। एक कोई कुछ बोलेगा, बाकी लोग हंसना शुरू कर देंगे। तो जो दो चार लोग क्लास में बोलना चाहते हैं वो बोलना बंद कर देते हैं। तो क्लास की जो अब दो चार बोलेंगे, फिर 10-12 की हिम्मत पड़ेगी, फिर सबकी पड़ेगी। फिर एक समय आएगा व्हेन एवरीवन विल इंटरैक्ट इन द क्लास, एंड दैट इज द रिक्वायरमेंट। सबने राजा राम मोहन रॉय का नाम सुना ना? ये बंगाल प्राइमर क्या है? क्या है ये? सोचो तुमको चाकू पकड़ना नहीं आता और तुमको अगर बॉर्डर पे छोड़ दिया है तो दुश्मन तो चीर फाड़ के खाएगा तुम्हें।